वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर असाइनमेंट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसे हम लोग कंबाइंड क्वेश्चंस या कंबाइंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग भी हम लोग कह सकते हैं। और ये थ्योरी पार्ट 1 है। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने की, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें देखने को आपको मिलते हैं, इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशन आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that parts of the content may have been generated using generative AI, which is experimental. तो सबसे पहले हम लोग इसके ट्रेंड एनालिसिस को समझते हैं। बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कब क्वेश्चंस कितने कहां पर पूछे गए हैं। अगर यहां पर बात करूं तो नेम एंड एग्जाम कंडक्टेड ईयर लिखा हुआ है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये टायर 2 के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल टायर 2 की बात करूं 2023 टायर 2 की, तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसएससी सीजीएल 2022 की बात करूं तो टायर 2 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। एसएससी सीजीएल 2020 की बात करूं तो टायर 2 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहीं ना कहीं ये चीज है। इंट्रोडक्शन: We are providing you a set of 30 logical questions. These questions are based on same pattern which came in recent exams like IBPS PO, SBI PO, RBI Grade B, LIC AAO, SSC, RRB. These all questions are of very good standard. After understanding the concept and practicing the assignment of whole logical reasoning, practice these 30 questions. This will enhance your concept and make easy for you to solve questions of logical reasoning easily. अब बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है वो समझिए। प्रीवियस में आपने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर या एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर काफी सारे चैप्टर्स को करा, चाहे फिर वो क्या कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन हो, एजर्शन एंड रीजन हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो। इस तरीके के काफी सारे चैप्टर्स को किया है। अब इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर क्या है कि इन सभी जो भी आप प्रीवियस में पढ़ चुके हैं इन सभी को यहां पर कंबाइंड करके एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ से एक पैराग्राफ से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसी पैराग्राफ से कोर्स ऑफ एक्शन पूछ लिया जाएगा, उसी पैराग्राफ से एजर्शन एंड रीजन पूछ लिया जाएगा, उसी पैराग्राफ से क्या कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो उसी पर्टिकुलर एक पैराग्राफ देख करके आपसे 4 से 5 क्वेश्चन एक सेट दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर आपको पैरा दिया जाएगा और पैरा से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल 6 पैराज को हमें सॉल्व करना है। पैराज को सॉल्व करते टाइम पर हमें इस बात का लॉजिकली ध्यान रखना है कि पैरा के अंदर क्या बोला जा रहा है, थीम क्या है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की, एक एक लाइंस को, उसके फैक्ट्स को, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करना है। तो पैराग्राफ की एक क्लोज स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोज स्टडी का मतलब कि पढ़ना है और साथ के साथ उस पैराग्राफ को समझना है। अगर समझ में आ जाएगा वो पैराग्राफ, उसमें एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा, एक एक शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा, तो इस तरीके के आगे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें काफी ज्यादा आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो पहले जो चैप्टर्स इंडिविजुअली दिए गए थे अलग अलग आप लोगों को, एक बार एजर्शन एंड रीजन दे दिया, एक बार कॉज एंड इफेक्ट दे दिया, एक बार स्टेटमेंट कंक्लूजन दे दिया,
अब उन सभी को मर्ज करके एक ही चैप्टर के अंदर डाल दिया गया है। कुछ नया नहीं हो रहा है, जो प्रीवियस में आप कर चुके हैं वही चीज फिर दोबारा से रिपीट करी जा रही है, बस अब की बार कंबाइंड करके करी जा रही है। पहले इंडिविजुअली सभी चैप्टर्स को पढ़ा, अब कंबाइंड करके एक ही चैप्टर के अंदर सारे सेगमेंट्स को, सभी चैप्टर्स को दिया गया है। एग्जाम्पल्स। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं कि क्या बोला गया। स्टेटमेंट फर्स्ट बोला गया, the internet is playing an incredibly important role in changing the lives of women in India. It is great to see how women are taking to the internet in greater numbers and increasing their time spent, even outpacing the time spent by men. Google said. गूगल ने एक बात कही है वुमेन्स के लिए कि जो इंटरनेट है वो प्लेइंग अ वेरी वाइटल और इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ अ वुमेन। वुमेन की लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं इंटरनेट निभा रहा है। इट इज ग्रेट टू सी हाउ वुमेन आर टेकिंग टू द इंटरनेट इन ग्रेटर नंबर्स। काफी बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है कि इंटरनेट पर जो वुमेन्स हैं उनके यूजर्स जो है उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। इंक्रीज देयर टाइम स्पेंट, वो काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं उस पर। इवन आउटपेसिंग द टाइम स्पेंट बाय मैन, इवन जितना मैन इंटरनेट का यूज करते हैं उससे भी ज्यादा कौन इस्तेमाल कर रहा है, वुमेन इस्तेमाल कर रही हैं, ये गूगल का कहना है। इट इज सेड बाय द गूगल। तो यहां से आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। नाउ अब यहां पर ए बी सी डी ई एफ आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला क्या है, ए, द इंडियन वुमेन स्पेंड द इंडियन वुमेन स्पेंड मोर टाइम सर्चिंग ऑन गूगल देन मैन डू। इंडियन वुमेन्स जो हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं सर्चिंग में गूगल पर, अपेक्षाकृत किसके, मेंस के। बी बोला गया, गूगल हैज द डेटा अबाउट यूजर्स ऑनलाइन बिहेवियर। गूगल के पास डेटा है जो भी आप ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं उन सभी का। सी क्या है, इंटरनेट इज हेल्पिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट बाय ओपनिंग अ होल न्यू वर्ल्ड एट अ क्लिक। एक क्लिक पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आज के टाइम पर कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। इंटरनेट इस तरीके से हेल्प कर रहा है वुमेन्स की। ऑप्शन डी इज, ऑप्शन क्या है, मतलब एक तरीके से ये सी के पॉइंट्स दिए हुए हैं। डी, एज द इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीजेज एंड मोर रूरल पॉपुलेशन इज कमिंग ऑनलाइन, द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंटली। अब बोला गया है एज द इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीजिंग, इन जो इंटरनेट पेनिट्रेशन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मोर रूरल पॉपुलेशन इज अपकमिंग ऑनलाइन, काफी ज्यादा ऑनलाइन आ रहा है रूरल पॉपुलेशन, इवन इट इज अ रूरल पॉपुलेशन ऑल्सो। द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में इंटरनेट यूजर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वुमेन आर यूजिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑनलाइन ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स लाइक फैशन एंड गॉसिप। वुमेन्स जो हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन रहती हैं अनप्रोडक्टिव थिंग्स, जिसका कोई प्रोडक्टिव वो नहीं है, जैसे एक फैशन हो गया, गॉसिप्स हो गए, इन सब चीजों पर ऑनलाइन रहती हैं वो। एफ बोला गया, इन द 15 to 24 एज ग्रुप टाइम स्पेंट बाय वुमेन ग्रू अप 110% एज कंपेयर टू 104% बाय मेन। 15 से 24 तक का जो एज ग्रुप है, टाइम स्पेंट बाय वुमेन, टाइम स्पेंट बाय वुमेन ग्रू अप बाय 110%, ये 110% बढ़ गया है एज कंपेयर टू द मैन विच इज 104%। तो मैन का कम है और वुमेन का ज्यादा है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24। नाउ
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब यहां पर आते हैं कि इन सब डेटा से अब हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन टू द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट के बेसिस पर ये बताइए कि इस पूरे स्टेटमेंट का, इस पूरे के पूरे जो पैरा है, इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। नाउ ऑप्शंस आर ए बी सी डी दिए हुए हैं, और ये आपको जो दिए गए हैं बी सी डी ए, इनमें से ही एक आपको कंक्लूजन के तौर पे चुनना है कि इनमें से कौन सा इसके लिए कंक्लूजन है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डी क्यों करेक्ट आंसर है? ए, फ्रॉम द स्टेटमेंट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडियन वुमेन स्पेंड मोर टाइम ऑन इंटरनेट। ठीक है, यहां से ये बात कंक्लूड की जा सकती है कि इंटरनेट पर जो वुमेन्स हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपेक्षाकृत मैन के। मतलब ऑप्शन डी ठीक है, लेकिन डी पर ए दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो ए को हम लोग सही करेंगे। ए में यही बोला गया था, द इंडियन वुमेन स्पेंड मोर टाइम सर्चिंग ऑन गूगल देन मैन डू। जितना आदमी करते हैं उससे ज्यादा सर्च वुमेन करती हैं। तो ये बात आपको डी ऑप्शन से पता चल रही है। डी ऑप्शन इसका कंक्लूजन है। डी ऑप्शन का मतलब ए स्टेटमेंट। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल। स्टेटमेंट शुड बी द सेम, statement points should be the same. Now example number 2, which of the following can be inference of the given statement। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है इसका इन्फ्रेंस क्या है, अब ये पूछा जा रहा है। नाउ ऑप्शंस आर ए बी सी डी, एफ ई डी एंड देन सी। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, और डी पर सी पॉइंट दिया हुआ है। और सी क्यों सीख है? रोल इन चेंजिंग लाइफ इंप्लाइज दैट इंटरनेट इज हेल्पिंग वुमेन इन पॉजिटिव वे। अब इन्फ्रेंस हमको इसका निकालना था, तो इन्फ्रेंस निकालने के लिए इसमें बेसिक चीज जो निकल के आई वो ये है कि रोल इन चेंजिंग लाइफ इंप्लाइज दैट इंटरनेट इज हेल्पिंग वुमेन इन अ पॉजिटिव वे। ये नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है वुमेन्स की। और ई जो पॉइंट था वो नेगेटिव दिखा रहा है कि अनप्रोडक्टिव थिंग्स कर रहे हैं, फैशन की, गॉसिप्स की, ये सब चीजें। तो ये जो है चेंजिंग लाइफ वाला सेगमेंट, ये इसके लिए बिल्कुल ठीक है और वो सी पर दिया है, और सी पॉइंट के लिए डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। स्टेटमेंट शुड बी द सेम, आफ्टर दैट स्टेटमेंट पॉइंट शुड बी द सेम। एग्जांपल नंबर 3, which of the following strengthen the claim made by Google। कौन सा which of the following the strengthen the claim made by the Google। गूगल ने ऐसी कौन सी चीज क्लेम करी है जो इसकी स्ट्रेंथ के तौर पे मानी जा सकती है, ऊपर वाले जो अबव पॉइंट्स हैं उनको लेकर के। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी आपको। नाउ लुकिंग टू द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए पर एफ पॉइंट दिया हुआ है, एफ इसके लिए बिल्कुल ठीक है। द डेटा गिवन इन स्टेटमेंट स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ गूगल। अब एफ में दिया क्या था? इन द 15 to 20 एज ग्रुप टाइम स्पेंट बाय वुमेन ग्रू अप 110% एज कंपेयर टू 104% बाय मैन। तो यहां से क्लियर डेटा निकल के आ रहा था कि मैन जो है वो कम कर रहे हैं, वुमेन्स जो है वो ज्यादा कर रही हैं, गूगल पर सर्चिंग या टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ये बात वहां से पता चल रही थी, जो इसकी स्ट्रेंथन है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की, जो इसे और ज्यादा मजबूत बनाती है। सो एफ पॉइंट इज राइट आंसर, दैट विल कम ऑन टू द ए ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट शुड बी द सेम, स्टेटमेंट पॉइंट शुड बी द सेम। Example number 4, which of the following is probably false in French according to the passage। अब इसके अंदर बोला गया probably false in French कौन सा होगा?
पैसेज के अकॉर्डिंग प्रोबेबली फॉल्स। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ए बी सी डी। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर और सी पर ई पॉइंट दिया है। ई में बोला गया था कि वुमेन आर यूजिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑनलाइन ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स लाइक फैशन एंड गॉसिप। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वुमेन आर ऑल्सो यूजिंग इंटरनेट फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज प्रोबेबली फॉल्स। देखिए ये जो ई है ये दिखा रहा है कि वुमेन्स जो हैं वो फालतू का टाइम बर्बाद करती हैं फैशन में, गॉसिप्स में, अनप्रोडक्टिव थिंग्स में। तो जो कि इसको क्या बना रहा है, फॉल्स बना रहा है ना। और पॉजिटिव इसका क्या है, पॉजिटिव ये है कि वुमेन्स जो है वो इससे पढ़ करके एक क्लिक करती हैं, सारी चीजें उनको पता चल जाती हैं, तो वो क्या है, वो एक पॉजिटिव थिंग है। तो इसीलिए पॉजिटिव जो है वो बिल्कुल ट्रू में जाएगा और जो नेगेटिव इसको बना रहा है वो बिल्कुल फॉल्स में जाएगा। इसीलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर कट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस ये ऑप्शन जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे, स्टेटमेंट पॉइंट शुड बी द सेम। एग्जाम्पल नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अजम्पशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी एक अजम्पशन हो सकती है जो ये ऊपर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके बेसिस पर। ऑप्शंस आर ए बी सी डी और ए बी सी डी पर ए बी सी डी ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी पर ही बी दिया है, बी बिल्कुल ठीक है। Google can give this type of data only when it has the users data. assumption क्या है, अब ये assumption क्यों लगाई जा रही है, assumption का मतलब होता है पूर्व धारणा, है ना। तो Google has the data about users online behavior, उसके पास में users का डेटा है ऑनलाइन बिहेवियर का, तभी वो इस चीज को क्लेम कर पा रहा है गूगल। सो गूगल कैन गिव दिस टाइप ऑफ डेटा व्हेन इट हैज द यूजर्स डेटा, जब यूजर का डेटा होगा उसके पास में तभी तो इस चीज तरीके की बात वो बोल रहा है, तभी तो वो चीज ये क्लेम कर रहा है। ये बात इसके अंदर बताई गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2। डज इंडिविजुअल प्राइवेसी ट्रम्प नेशनल सिक्योरिटी और वाइस वर्सा इज द क्वेश्चन that lies at heart of the tussle between tech major Apple and the US law enforcement agency. The Federal Bureau of Investigation FBI, it puts the spotlight on the challenges of privacy in a digital era in a dangerous world. Now, the statement points are, first one is the FBI wants Apple to help break the encryption that protect the iPhone used by terrorists. B, Apple will have to create a software code that will override the passcode protection that is controlled solely by the user of the phone, a privacy safeguard adopted to address the loss of public faith. C is national security is of utmost importance. D, individual privacy cannot hold national security to ransom. At the same time, national security must not become a gate pass for unfettered breach of privacy. E, the government should enact a privacy law that will breached only on specific request authorized by the courts, which will be subject to judicial and parliamentary oversight. And F point is terrorists are using voids is privacy laws against the national security. अब ये जो पूरा पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हो रहा है। आप देखते होंगे कि एप्पल की जो सिक्योरिटी फंक्शन है, पहली बात तो कि सभी फोन्स के अंदर सब एंड्रॉयड पर होते हैं, एप्पल्स का अपना खुद का वर्जन है। और दूसरी बात, एप्पल को लोग इसलिए और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि एप्पल की जो सिक्योरिटी है कि आपकी फाइल्स इधर से उधर नहीं होंगी, आपका इंपॉर्टेंट डेटा इधर से उधर नहीं होगा, कुछ भी ब्रीच नहीं हो सकता है, कुछ भी चोरी नहीं हो सकता है।
इसी के लिए एप्पल जो है वो जाना जाता है। मेन चीज यही है। अब उसी में हुआ क्या है कि एप्पल और साथ के साथ एप्पल के बीच में और एफबीआई के बीच में एक आपस में एक बात चल रही है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। वही बात यहां पर पॉइंट वाइज आपको समझाई जा रही है, उसी से रिलेटेड यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं। अब होता क्या है कि आप ठीक है, आप लोगों की सिक्योरिटी कर रहे हैं, लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बात अच्छी है। लेकिन हर एक चीज के कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। अब ये तो हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके टेररिस्ट जो है वो गलत चीजों को अंजाम दे रहे हैं। टेररिस्ट इन चीजों का गलत यूज कर रहे हैं। तो एफबीआई ने एप्पल से कहा है कि आप हमें एक तरीके का एन्क्रिप्शन कोई एक इस तरीके का दें जिससे कि हम लोग जो भी टेररिस्ट जो भी आईफोन यूज कर रहे हैं उनका डेटा हम लोग निकाल सकें। अब यहीं पर ही एप्पल का ये कहना है कि अगर हम ऐसा करने देते हैं आपको या हम ऐसी अथॉरिटी आपको देते हैं तो इससे हमारा जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। लोग एप्पल को ट्रस्ट कम करेंगे कि ये तो डेटा किसी और को दे देते हैं, हमारा तो कोई भी फोन एक्सेस कर सकता है। तो परेशानी यहां पर एप्पल कंपनी के लिए है कि वो क्या करे। अगर नहीं दे रही है तो ये हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात है आखिरकार, तो देना चाहिए इस तरीके के डेटा। और यहीं पर ह्यूमन की बात करी जाए तो ह्यूमन जो यूजर्स हैं एप्पल के, उनके खिलाफ ये हो रहा है। वो इसीलिए एप्पल उन्होंने हो सकता है लेने का एक बहुत बड़ा कारण लोगों का ये होता है कि हमें उसमें सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे मिलते हैं, हमारा डेटा इधर से उधर नहीं जाएगा कहीं। तो उसमें उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं उससे टूटता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर एप्पल कंपनी बीच में फंसी हुई है। एक तरफ है उसके एफबीआई और एक तरफ है उसके यूजर्स। उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। दूसरा पॉइंट ये दिया गया था कि एप्पल विल हैव टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर कोड, एक सॉफ्टवेयर कोड बना दे। पासकोड प्रोटेक्शन कंट्रोल सोलली बाय द यूजर ऑफ द फोन, अ प्राइवेसी सेफगार्ड अडॉप्टेड टू एड्रेस द लॉस ऑफ पब्लिक फेथ। पब्लिक फेथ का कहीं ना कहीं यहां पर क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन यहीं पर ये बात भी बोली जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सबसे ऊपर है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात गलत नहीं बोली जा रही है कि नेशन सिक्योरिटी जो की है जो वो सबसे सर्वप्रथम है, सबसे ऊपर है। तो वही बात के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहां पर बताए गए हैं। नाउ अब इसी से रिलेटेड यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6। Which of the following is a suitable course of action according to the statement? इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा एक जो एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, उसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। नाउ लुक इनटू द ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन, ऑप्शन बी, और बी पर ई पॉइंट दिया है। ई पॉइंट क्या कह रहा था? दिस स्टेप ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड इनैक्ट अ प्राइवेसी लॉ that will breached only on specific request authorized by the courts, which will be subject to judicial and parliamentary oversight. अब यहां पर बोला गया है एक्शन एक ये निकाला जा सकता है जिससे कि मतलब अब तरीका क्या निकाला जाए। अब एक तरफ लोगों की सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ राष्ट्र पहले है। तो अब यहाँ पर एप्पल कंपनी क्या निकाल सकती है तरीका? तो एप्पल कंपनी के लिए एक तरीका ये निकाला जाता है कि अपने कि गवर्नमेंट इसके अंदर आए और गवर्नमेंट प्राइवेसी लॉ लेकर के आए और उसके तहत वो ये कहे कि जो भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जैसे आपने बोला कि मुझे इस आईएमईआई नंबर का डेटा चाहिए। अब ऐसे 8, 10, 15, 20 जितने भी हैं, उनका डेटा पर्टिकुलर कंपनी जो है वो प्रोवाइड करा दे। किसको? एफबीआई को। The government should enact a privacy law that will breached out only on a specific request authorized by the courts. कोर्ट ने जिनके लिए स्पेशलिफिकेशन बोल दिया कि इनकी आप दे दीजिए डेटा, तो उनको वो दे सकती है। विच विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, और जो कि
टोटली जुडिशियली और पार्लियामेंट्री के बेसिस पर होना चाहिए, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये इसके अंदर निकाला गया, तो जो तरीका निकाला गया वही इसका कोर्स ऑफ एक्शन भी है। दैट मीन्स ऑप्शन बी, दैट इज ई पॉइंट इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट शुड बी द सेम। आफ्टर दैट ए से लेकर के एफ तक के पॉइंट्स भी सेम ही दिए हुए हैं। नाउ लुकिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट? इनका क्या इन्फर्ड हो सकता है इस स्टेटमेंट के बेसिस पर? नाउ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अब की बार दो दो दिए गए हैं। पहले ऑप्शन पे ए एफ, दूसरे पे सी डी, तीसरे पे डी ई और डी ऑप्शन पे ए सी। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए एफ, ए ऑप्शन पर क्या दिया गया है? ए ऑप्शन पर ही एफ और ए दिया गया है। इज कॉज ऑफ टसल बिटवीन एप्पल एंड एफबीआई। अब ए इसके लिए क्यों सही है? द एफबीआई वांट्स एप्पल टू हेल्प ब्रेक द इंक्रिप्शन दैट प्रोटेक्ट द आईफोन यूज्ड बाय टेररिस्ट। और एफ, टेररिस्ट आर यूजिंग वॉइड्स इज प्राइवेसी लॉज अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी। तो इसके लिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ए और एफ दोनों ही पॉइंट इसके इन्फर्ड कहलाएंगे। ऑफ एफ क्या था? स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी चैलेंजेस। एफ में सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बात कही जा रही है। तो ए और एफ दोनों ही इसके लिए ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट 2 शुड बी द सेम। आफ्टर दैट पॉइंट शुड बी द सेम। एग्जाम्पल नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, ये पूछा गया है। नाउ ए बी सी डी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ए, दिस इज द रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन एप्पल एंड एफबीआई। ए जो है वो वहां से क्लियर हो रहा है क्या? द एफबीआई वांट्स एप्पल टू हेल्प ब्रेक द इंक्रिप्शन दैट प्रोटेक्ट्स द आईफोन यूज्ड बाय टेररिस्ट। एफबीआई ये चाहती है कि एप्पल जो है वो ब्रेक करे इंक्रिप्शन को, इंक्रिप्शन कोड्स जो हैं उनको ब्रेक करे, दैट प्रोटेक्ट द आईफोन यूज्ड बाय द टेररिस्ट। जो टेररिस्ट जिन आईफोन्स को यूज कर रहे हैं उसको लिए। ये मेन इसके अंदर जो है वो कॉज है, मेन मैटर जो है वो ये है कि यही तो एफबीआई चाहती है कि आप हमें उन टेररिस्ट का डेटा दीजिए, उनके लिए हमें इंक्रिप्शन कोड निकाल करके दीजिए, वो क्या कोड्स में बातें कर रहे हैं वो निकाल करके दीजिए हमें आप। यही चीज वो लोग चाहते हैं। तो ये जो हो गया ये इसका कॉज हो गया। कॉज का मतलब होता है कारण क्या है, रीजन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये चीज है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर शुड बी द सेम, 2 पॉइंट शुड बी द सेम। एग्जाम्पल नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन अजम्पशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट? इस पूरे एग्जाम्पल को देखने के बाद ये बताइए इसकी अजम्पशन क्या है। अजम्पशन का मतलब समझ रहे हैं, पूर्व धारणा। ये सब बातें बोली जा रही हैं तो इससे पहले की क्या धारणा रही है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, रीजन क्या है उसके पीछे। नाउ ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, बी डी एफ सी, ओनली सी या फिर डी ई। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सी एंड एफ। सी में बोला गया था नेशनल सिक्योरिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले है। तो एक तो ये हो गया। और एफ क्या था? नेशनल सिक्योरिटी इज द रीजन फॉर द एक्शन ऑफ एफबीआई। ये रीजन क्या है इसके पीछे? कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वही इसके पीछे कारण है फॉर द एक्शन ऑफ एफबीआई, एफबीआई के एक्शंस के लिए। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Statement should be the same, point should be the same. After that, example number 10. Which of the following statement justifies the stand taken by Apple? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो जस्टिफाई करता है स्टैंड टेकन बाय एप्पल
जो स्टैंड है जो टेकन बाय एप्पल है वो कौन सा स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रहा है कि एप्पल क्या एक्शन ले रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आर गिवन। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए पर ही आपको बी दिया है। दिस स्टेटमेंट गिव्स द रीजन व्हाई एप्पल इज नॉट coordinating with FBI. Apple will have to create a software code that will override the passcode protection that is controlled solely by the user of the phone, a privacy safeguard adopted to address the loss of public faith. अब एप्पल की परेशानी यही आ रही थी कि उसने एक एक तरीके का एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड बना रखा है। एप्पल की इतनी अच्छी सिक्योरिटी क्यों है? उसने एक सॉफ्टवेयर कोड बना रखा है जो कि पासकोड से प्रोटेक्टिव होता है। उसमें पासकोड डलेगा, उससे वो प्रोटेक्टिव होता है। जब तक वो पासकोड नहीं डलेगा तब तक वो आप उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। एंड दिस विल सोली कंट्रोल, सोली का मतलब इकलौता, इकलौता कंट्रोल्ड बाय, इट इज बाय द यूजर ऑफ द फोन। ये सिर्फ और सिर्फ यूजर के पास होता है। वो जब पासकोड डालेगा तभी वो खुलेगा, बाकी वो पासकोड किसी के पास नहीं होता है। तो एप्पल की जो है वो ये प्रॉब्लम है। A privacy safeguard adopted to address the loss of public health. अब प्राइवेसी सेफगार्ड अगर इसमें हम लोग लगा देते हैं, कुछ इसमें हम ये इसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, इनके कोड्स को हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इनके डेटा को लेते हैं यूजर के, तो इसमें कहीं ना कहीं लॉस ऑफ पब्लिक फेथ होगा। लोगों का भरोसा जो है वो एप्पल से कम होगा। प्रॉब्लम जो है कंपनी की वो ये है। सो ये स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई करता है स्टैंड टेकन बाय एप्पल। सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर थर्ड। The critics, however, say that India's demographic potential is highly overemphasized. They point to the abysmal standard of education, human development, and job creation in the country. According to them, it is not demographic dividend but a demographic disaster waiting to happen. A. The overall quality of the higher education system is well below global standards. B. There are many talks about India's demographic resources and demographic dividend. C. IMF in 2011 reported that India's demographic dividend has the potential to add 2 percentage points per annum to India's per capita GDP growth over the next 2 decades. D point is the sorry episode of doctorate holders applying for government job way below their skill level is one example, even if an extreme one, of a glaring mismatch in demand and supply. E point, demographic dividend is a limited time window in which all the appropriate policy framework has to put in to be able to utilize the window. India lack policy framework to utilize this window. स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली आईएमएफ इन 2011 की बात हो रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट्स की बात हो रही है, फ्रेमवर्क्स की बात हो रही है, इंडियन डेमोग्राफिक पोटेंशियल की बात हो रही है, जॉब, ह्यूमन डेवलपमेंट, दीज आर द की फैक्टर्स, एजुकेशन सिस्टम, ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये सभी की फैक्टर्स जो है ना, इन सभी की फैक्टर्स के ऊपर बात हो रही है और उसी से रिलेटेड यहां पर आपको स्टेटमेंट्स के अंदर पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूजन टू द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है इसका कंक्लूजन क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए बी सी डी, पर ए बी सी डी ही दिया हुआ है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
बोला गया था द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम इज वेल बिलो ग्लोबल स्टैंडर्ड दैट मीन्स abysmal standard points to the fact that quality of higher education is below global standard. वही बात को ऊपर वहां पर बताया गया है। जो क्वालिटी है, ओवरऑल क्वालिटी है हायर एजुकेशन सिस्टम की, इज वेल बिलो ग्लोबल स्टैंडर्ड। वो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड के अंदर बिलो क्वालिटी पर है। ग्लोबल स्टैंडर्ड का मतलब हो गया ग्लोबली जिस चीज को बोला जा रहा है, सभी पूरे संसार को देखते हुए, सभी कंट्रीज को मद्देनजर जो देखा जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम के बाद हायर एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, वो ओवरऑल हमारी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम है, बिलो द लेवल है। तो यही इसका जो है वो की फैक्टर है और वही इसका कंक्लूजन भी है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now, moving to the next one, example number 12. Which of the can be inference of the given statement? इनका कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो ये दिए हुए हैं, इसमें इन्फ्रेंस क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस ए, बी, सी, डी। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी पर ही ए दिया है। Abysmal standard points to the fact that quality of higher education in below global standard. इन्फ्रेंस भी इसका यही है कि ग्लोबली आपने देखा सभी देशों को कि सभी देशों के अंदर ये क्वालिटी है हायर एजुकेशन की, तो उससे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम है या उसे बिलो द लेवल माना जा रहा है या बिलो द लेवल है। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट नंबर एग्जांपल नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट? अब इसका कॉज क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस ए, बी, सी, डी, ए, डी, बीई, एई या फिर ईडी। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ईडी। ईडी क्या है? स्टेटमेंट ई एंड डी गिव्स द रीजन why critics are not optimistic about demographic dividend। अब इसके अंदर क्या है, ई और डी के अंदर, ई और डी के अंदर स्टेटमेंट में आपको क्लियर हो रहा है, गिव्स द रीजन व्हाई क्रिटिक्स आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये ए और डी दोनों से ही क्लियर हो रहा है। द सॉरी एपिसोड ऑफ डॉक्टरेट होल्डर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स was below their skill level in one example, even if an extreme one of the glaring mismatch in demand and supply. Demographic dividend is a limited time window in which all appropriate policy framework has to put in to be able to utilize the window also. India lack policy framework to utilize this window. Option D is correct answer. Moving to the next example. Example number 14. Which of the following can be assumption for the given statement? इन स्टेटमेंट्स की assumption क्या हो सकती है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस ए, बी, सी, डी। सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बी। हाईली overemphasized implies that there are many talks of India's demographic dividend. So option C is absolutely correct answer. Moving to the next one, example number 15. Which statement weaken the above arguments? ये जो ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, इसको कौन सा स्टेटमेंट वीक कर रहा है, वीक बना रहा है, कमजोर बना रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड आफ्टर दैट ऑप्शन डी। सॉल्यूशन। ऑप्शन ए, और ए पर आपको सी पॉइंट दिया है, सी जो है वो इसको वीक बना रहा है। सी पॉइंट था क्या कि IMF in 2011 reported that India's demographic dividend has the potential to add 2 percentage point per annum to India's per capita GDP growth over the next 2 decades.
ये बात जो बोली गई थी सी पॉइंट्स के अंदर, गिव्स द डेटा विच कॉन्ट्राडिक्ट द क्रिटिक्स स्टेटमेंट, ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिक्स कर रहा है। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के कहीं ना कहीं ऑपोजिट जा रहे हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स या दोनों ही पॉइंट्स। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए सी पॉइंट इज राइट आंसर। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।